सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में जो बड़ा संदेश निकल कर आएगा वो छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ा संदेश है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब 15 दिसंबर 1952 को एल्फिंस्टन महाविद्यालय में, एल्फिंस्टन कॉलेज में अपना स्पीच देते हैं। एल्फिंस्टन कॉलेज, जहाँ पर बाबा साहब ने 4 वर्षों तक खुद पढ़ाई किया है, वहाँ पर बाबा साहब को स्पीच देने का अवसर मिला। निश्चित रूप से बाबा साहब ने वो पुरानी यादें यहाँ पर ताज़ा की और अपनी पुरानी यादें जानकर बाबा साहब यहाँ खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये अंबेडकर संदेश में आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब यहाँ छात्रों और शिक्षकों के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं। छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी आज का अंबेडकर संदेश है, खासकर जो छात्र ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। सामान्य साथियों, अगर आप शिक्षक हैं तो छात्रों तक ये अंबेडकर संदेश आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप छात्र स्वयं हैं तो शिक्षकों तक ये अंबेडकर संदेश पहुंचाने का प्रयास आपका होना चाहिए। यदि आप दोनों में से कोई नहीं है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आपके संपर्क में जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, उन तक ये अंबेडकर संदेश ज़रूर पहुँचे, ताकि वो इस संदेश के माध्यम से, बाबा साहब के संदेश के माध्यम से, बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से एक बड़ा संदेश ले सकें। अब बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, आज का अंबेडकर संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है विश्वविद्यालयों में भावी जीवन का निर्माण होता है, इस बारे में छात्रों में सजगता होना जरूरी है। आखिर बाबा साहब छात्रों के लिए, जो विश्वविद्यालयी छात्र हैं, विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए सजगता पर विशेष बल क्यों देते हैं, ये जानकर निश्चित रूप से आप भी समझ जाएंगे कि बाबा साहब किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 281 से 283 तक हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन एक विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सुबह 5 बजे नियमित अंबेडकर संदेश आपको मिलता है। 15 दिसंबर 1952 के दिन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। इस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि इस कॉलेज में 4 सालों तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन उस ज़माने को मैं मीठी यादों वाला ज़माना नहीं कह सकता। आखिर क्यों मीठी यादों वाला ज़माना क्यों नहीं कह सकते, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो बाबा साहब की ये बात जानना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं, मैं इस कॉलेज का पहला ही अस्पृश्य छात्र था। सवर्ण छात्रों के साथ मिलने बोलने का मेरा मन नहीं करता था। डर के कारण नहीं, मेरा मन सवर्ण छात्रों के साथ बातचीत करना ही नहीं चाहता था। मेरे कपड़े उनके कपड़ों की बराबरी के नहीं थे। उनके व्यवहार में ऊंच नीचता का भेदभाव मुझे दिखता था। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इसलिए उनसे दूर रहना ही मुझे पसंद था। इसलिए आजकल के छात्रों की तरह मेरा कॉलेज जीवन उत्साही नहीं था। मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देता। मेरे अध्यापकों ने और विद्यालय संचालकों ने मेरे साथ ठीक बर्ताव किया। उस ज़माने के छात्रों में और आजकल के छात्रों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आखिर वो फ़र्क उस ज़माने के छात्रों में और वर्तमान छात्रों में क्या है, बाबा साहब स्वयं यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं, आजकल के छात्र जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसके कामकाज पर ध्यान नहीं देते। छात्र क्या पढ़ेंगे ये भले विश्वविद्यालय तय करता हो, लेकिन अपने बौद्धिक विकास के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वह आवश्यक और पोषक है या नहीं, इस ओर हर छात्र को ध्यान देना होगा। उनके भविष्य का गठन यहीं से होता है। वह राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनेगा या उसका जीवन विफल हो जाएगा, ये उसका पाठ्यक्रम ही तय करता है। इसलिए विश्वविद्यालय के हर घटनाक्रम की ओर छात्र का सूक्ष्मता से ध्यान देना जरूरी है। लेकिन आजकल के छात्र इस ओर बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। उनमें पढ़ाई के प्रति गंभीरता और रुचि कम दिखाई पड़ती है। यही ज़मीन आसमान का अंतर वर्तमान छात्रों में और उस समय के छात्रों में हुआ करता है।
सामान्य साथियों, ये बाबा साहब कंपेयर कर रहे हैं 1952 में कंपेयर कर रहे हैं अपने पढ़ाई के दिनों को, यानी कि लगभग 30-35 वर्ष पीछे की बात बाबा साहब यहाँ पर रिमेंबर करते हुए, याद करते हुए यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तुलनात्मक बात कह रहे हैं। लेकिन अब तो कम से कम यहाँ पर लगभग 100 वर्ष बीत गए हैं। तो 100 वर्ष में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? बाबा साहब जो यहाँ पर कह रहे हैं वहाँ से कंपेयर कीजिए और वर्तमान शिक्षा पद्धति, वर्तमान में विश्वविद्यालय छात्र और इनमें, और उस ज़माने के छात्र जब बाबा साहब पहली बार, यानी कि पहले ही एक्सप्रेस छात्र थे एल्फिस्टन कॉलेज में, तो उस समय के विद्यार्थियों और आज के विद्यार्थियों में क्या अंतर आप पाते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की ज़िंदगी के 4 साल बीत जाते हैं और वे उपाधियां लेकर कॉलेज से निकलते हैं। इसके बावजूद उन्हें नीत्शे, प्लेटो, बेकन, स्पिनोजा जैसे महान दार्शनिकों के दर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिस दर्शन ने नए विश्व को खड़ा किया। या कहें कि आज का हर नागरिक जिस दर्शन के सहारे अपना रोज़मर्रा का दिन जी रहा है, उन दार्शनिकों के दर्शन की ओर आज के उपाधि प्राप्त छात्रों का ध्यान ना होना शर्मिंदा होने वाली बात है। इसी प्रकार आज के विश्वविद्यालय जेम्स और चार्ल्स का दर्शन छात्रों के माथे ज़बरदस्ती जड़ रहे हैं। छात्रों को चाहिए कि वे ऐसी बातें खुद पहचानें और आग्रह करें कि हमें सही शिक्षा चाहिए। मानवीय जीवन में वैचारिकी और नैतिक मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं। समय के साथ साथ उनमें बदलाव आते रहे हैं। न वे सिर्फ बदलते हैं बल्कि वे दिनों दिन बेहतर होते जाते हैं। भारतीय छात्रों को भी चाहिए कि वे इन नित्य बदलते जीवन मूल्यों पर ध्यान दें और उन्हें अपने आचरण में लाने के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्हें ध्यान देना होगा कि इन नए दर्शनों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन खेद की बात यह है कि आधुनिक छात्रों का बौद्धिक और वैचारिक स्तर गिरता जा रहा है। भूतकालीन मानवीय प्रज्ञा से उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। बौद्धिक स्तर में इस प्रकार गिरावट क्यों आ रही है, इस बात पर छात्रों को सोचना चाहिए। उनकी इस अधोगति का कारण स्पष्ट है कि वे भूतकालीन ज्ञानियों और प्रतिभावानों की कृतियों का ध्यान से अध्ययन नहीं करते। दूसरी तरफ आजकल के छात्र फुटबॉल, क्रिकेट और खोखली राजनीति में डूबा रहता है। विद्यार्जन का बहुत बड़ा अर्थ है। हमारे प्राचीन गुरुकुल एकांत में विद्या पढ़ाया करते थे। वनों में उनके विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी, जिसका प्रमुख कारण ये था कि छात्रों को पढ़ाई की नई दृष्टि प्राप्त हो। सामान्य साथियों, बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं हमारे प्राचीन गुरुकुल एकांत में विद्या पढ़ाया करते थे। वनों में उनके विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी, जिसका प्रमुख कारण क्या है? छात्रों को पढ़ाई की नई दृष्टि प्राप्त हो। शिक्षा का मतलब है दुनिया को समझना और कुरीतियों पर प्राप्त ज्ञान से कड़ा प्रहार करना। इस नए नज़रिए से वे सही जीवन मूल्यों की खोज करें, उनसे सीखें। सामान्य साथियों, शिक्षा का मतलब क्या है? प्रश्न अगर आपसे किया जाए, शिक्षा का मतलब क्या है? बाबा साहब ने आज के अम्बेडकर संदेश में ये बताया कि दुनिया को समझना और कुरीतियों पर प्राप्त ज्ञान से कड़ा प्रहार करना। इस नए नज़रिए से वे सही जीवन मूल्यों की खोज करें, उनसे सीखें। लेकिन आजकल के छात्र खेल और राजनीति में खो जाते हैं और उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त ही नहीं करते। हिंदी विद्यालयों के अध्यापक बेमन से अरुचि केवल जिम्मेदारी ली हुई है, इसलिए विद्यादान करता है। उनके द्वारा स्वयं प्रेरणा से विद्यादान नहीं होता। अध्यापक के लिए जरूरी अंतःस्फूर्त विद्यादान का शौक और उसके लिए जरूरी निरंतर समर्पित अध्ययन भाव की उनमें कमी होती है। अध्यापन को एक पेशे का स्वरूप प्राप्त हुआ है। घंटा भरने के लिए उन्हें जो पढ़ना सिखाना पड़ता है, उसके कारण ही शायद अध्यापक वर्ग में ये शिथिलता व्याप्त हुई है। इसी कारण अध्यापक अपने दल को विचार करने के लिए प्रेरणा देने वाला ज्ञान देने में असमर्थ साबित हुए हैं। विद्यालयों द्वारा अपनी फीस में अंट-शंट बढ़ोतरी की गई है। फीस में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो छात्रों के जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। केवल ने कहा है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान महान शक्ति है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर नौकरी पालें। छात्रों को इस ज्ञान की आराधना कर अपने देश का विकास और उद्धार करना हो तो उन्हें अपने विश्वविद्यालय
के कामकाज में जरूर ध्यान देना होगा और अपने हकों के लिए हमेशा लड़ते रहना होगा। विश्वविद्यालयों का कामकाज चलाने वाले सीनियर में बैठे क्रिया शून्य बूढ़ों को हटाए बगैर विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार नहीं आने वाला। उल्टे इन्हीं लोगों के कारण विश्वविद्यालय में खुलेआम घूस आदि चल रही है। सीनेट के सदस्य का शिक्षा संबंधी साहित्य या वैज्ञानिक उपकरण खरीदने की शर्त पर ही किसी नए स्कूल को या कॉलेज को मान्यता प्राप्त होती है। इसीलिए छात्र खुद ही विश्वविद्यालयों का कामकाज संभालें और अपना हित सिद्ध करें। आज का पहला प्रश्न हम आपको पूछ लेते हैं। बाबा साहब ने यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज के अपने अनुभव के संदर्भ में क्या कहा। एल्फिंस्टन कॉलेज का जो अनुभव बाबा साहब ने यहाँ पर व्यक्त किया है वो आप किस नज़रिए से देखते हैं, बाबा साहब ने किस तरह से उस अनुभव को व्यक्त किया है, आप 1 या 2 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है, छात्रों का भविष्य निर्माण कहाँ होता है, इस संदर्भ में अध्यापकों का क्या कर्तव्य है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना होता है कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश अब हम यहीं पर समाप्त करने से पहले आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।